अस्सलाम वालेकुम। हम ना लईक हुसैन पढ़ेंगे और इसमें हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 14 का लिम्फोइड टिश्यू से आगे। अब हमने क्या बताना है, अब हम कहते हैं लिम्फोइड टिश्यू क्या होता है। हम कहते हैं लिम्फोइड टिश्यू को हम लिम्फेटिक टिश्यू भी कह सकते हैं। और ना ये जो होता है ना, इसके ऊपर जो होता है ये एक कैप्सूल प्रेजेंट होता है। और ये जो होता है ना, इसको लिम्फेटिक टिश्यू इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और इसके ऊपर स्पेशल वेराइटी ऑफ कनेक्टिव टिश्यू होता है। तो वो कनेक्टिव टिश्यू में हमें पता है कि कनेक्टिव टिश्यू के अंदर जो होते हैं ना, वो हमारे पास सेल्स होते हैं, फाइबर्स होते हैं। और जो होता है ना, कनेक्टिव टिश्यू के अंदर हमारे पास एक्सट्रासेलुलर मैट्रिक्स होता है। तो हमने लिम्फोइड टिश्यू का क्या बताया कि इसको हम लिम्फेटिक टिश्यू भी कहते हैं। और इसको हम क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं। स्पेशल टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है। स्पेशल टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू में क्या होता है कि वो रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू होता है। तो उसके अंदर रेटिकुलर सेल्स और रेटिकुलर फाइबर्स ही होते हैं। और ये जो है ये बेसोफिलिक स्टेन कहते हैं। बेसोफिलिक क्या मतलब कि ब्लू स्टेन कहते हैं। मतलब कि अगर हम हिस्टोपेंसिस ले लेना तो उसमें से जब हम तो हिस्टोपेंसिस में मतलब इओसिनोफिल और बेसोफिल जो है ना, तो इसमें स्टेन्स डालें तो ये ब्लू कलर का मतलब बनाएंगे, ड्रॉ करेंगे तो लिम्फोइड टिश्यू ब्लू कलर का ड्रॉ होगा। जबकि जो स्टेन भी करेगा तो ब्लू करेगा, ठीक है। दो टाइप्स होती हैं लिम्फोइड टिश्यू की, डिफ्यूज लिम्फोइड टिश्यू और नोड्यूलर लिम्फोइड टिश्यू। डिफ्यूज लिम्फोइड टिश्यू वो होते हैं जिसमें जो लिम्फोसाइट्स होते हैं ना, वो लूज़ कहीं भी मतलब लूज़ अलग अलग जगह पे लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं। जबकि नोड्यूलर लिम्फोइड टिश्यू होते हैं कि जिसमें एक्यूमुलेशन ऑफ लिम्फोसाइट भी होते हैं कि लिम्फोसाइट्स जो है ना इकट्ठे ऐसे पास इकट्ठे एक्यूमुलेट होते हैं, ठीक है। जबकि डिफ्यूज़ में दूर होते हैं लिम्फोसाइट्स, ठीक है। फिर हमने क्या बताया कि लिम्फोइड टिश्यू बताया, उसकी दो टाइप्स बताई। हम क्या कहते हैं कि ये जो डिफ्यूज लिम्फोइड टिश्यू और नोड्यूलर लिम्फोइड टिश्यू जब इकट्ठे होते हैं ना, तो इसको हम कहते हैं म्यूकोजा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू माल्ट, ठीक है। तो इसलिए हमने बोला इसको माल्ट कहते हैं जब दोनों लिम्फोइड टिश्यूज़ इकट्ठे हों, डिफ्यूज भी और जो लिम्फोइड नोड्यूल्स हैं वो भी, ठीक है। फिर हम क्या कहते हैं, उसको माल्ट कहते हैं। फिर हम कहते हैं इसी तरह डाइजेस्टिव ट्रैक में गट एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू गैल्ट कहते हैं। और इसी तरह लंग्स में ब्रोंकाइल्टी एसोसिएटेड ब्रोंकस एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू को बाल्ट कहते हैं, ठीक है। एम सेल्स जो होते हैं उसमें माइक्रोविलाई नहीं होते, उसके अंदर माइक्रोफोल्ड्स होते हैं, ठीक है। अब हम लिम्फोइड नोड्यूल्स का स्ट्रक्चर कहना मतलब हमने ये बताया लिम्फोइड टिश्यू और इसकी दो टाइप्स बताई। तो उसमें हमने लिम्फोइड नोड्यूल जो बताया ना, उसके स्ट्रक्चर में क्या होता है, उसके स्ट्रक्चर में एक जोमिनल सेंटर होता है जो कि लाइटली स्टेन्ड होता है और वहीं से ना जो हैं वो निकलते हैं लिम्फोसाइट्स, ठीक है। और जो एक होता है एक मेंटल जोन होता है, उसको हम कोरोना ऑफ लिम्फोइड फॉलिकल भी कहते हैं। देखो ये जो लिम्फोइड नोड्यूल है इसको हम लिम्फोइड फॉलिकल, लिम्फेटिक नोड्यूलर लिम्फोइड फॉलिकल्स भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हमने क्या बोला कि इसका एक सेंटर में जोमिनल लेयर होती है और बाहर मेंटल जोन और कोरोना। तो इस डायग्राम से हमें जो है ना अच्छी तरह समझ आएगा लिम्फोइड टिश्यू, नोड्यूलर लिम्फोइड टिश्यू। लिम्फोइड टिश्यू की दो टाइप्स में से जो नोड्यूलर लिम्फोइड टिश्यू ना वो ये है, उसमें हमने क्या बनाया, एक उसकी जोमिनल लेयर होती है जो कि लाइटली स्टेन्ड होती है, और एक उसकी मेंटल या कोरोना होती है और फॉलिकुलर टिश्यू, तो ये उसकी वो है जो कि डार्कली स्टेन्ड है, ठीक है। इसी तरह ये होती है, ठीक है। फिर अब हम बोलते हैं ये हमारा लिम्फोइड टिश्यू हो गया, इसमें हमने दो टाइप्स बताए और दूसरे नोड्यूलर वाले का हमने स्ट्रक्चर बताया, ठीक है। अब हम क्या बता रहे हैं, अब हम लिम्फोइड ऑर्गन्स बताएं। लिम्फोइड ऑर्गन्स हमने क्या दो टाइप्स होते हैं, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स और एक सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स कौन से होते हैं, जो इम्यूनिटी में हेल्प करते हैं हमारी बॉडी में, और वो कौन से हैं, वो बोन मैरो और थाइमस है। जबकि सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स जो हैं वो लिम्फ नोड, स्प्लीन और टॉन्सिल्स हैं, ठीक है। फिर अब हम आते हैं थाइमस में हम क्या बताते हैं, थाइमस में हम बताते हैं कि ये जो है ना इसका जो स्ट्रक्चर होता है ना, उसके अंदर जो है ना एफेरेंट लिम्फेटिक्स नहीं होते, जो आ रही होती है ना लिम्फेटिक्स वो नहीं आती थाइमस में, जबकि जाने वाली लिम्फेटिक्स होती हैं। और ये क्या कराता है, ये टी लिम्फोसाइट्स, टी से थाइमस तो टी लिम्फोसाइट्स, ये टी लिम्फोसाइट्स की मैच्योरेशन कराता है, ठीक है। और ये प्राइमरी लिम्फोसाइट है, ठीक है। फिर हम बताते हैं कि ये जो है ना इसके ये जो थाइमस है ना उसमें कैप्सूल होता है, ठीक है। और कैप्सूल जो है ना वो डेंस कनेक्टिव टिश्यूज़ के अंदर होते हैं और उसके अंदर ना सेप्टा ऐसे बन रहे होते हैं, टेबिकुलाई, जो कि उसको सेपरेट करते हैं और एक ईच लोब्यूल में डिवाइड कर लेते हैं। और इसके डायग्राम से समझना तो ज़्यादा ईजी है कि मतलब ये हमारे पास जैसे थाइमस है ना, तो उन्होंने बोला ये थाइमस का अगर जो कैप्सूल है ना, थाइमस का जो कैप्सूल है ना, कैप्सूल आउटर कवरिंग होती है। आउटर कवरिंग जो है ना थाइमस की वो ऐसे ट्रेबिकुलाई सेप्टाज
बनाएगी और जो कि ये थाइमस को, ये सेप्टास रेटिकुला है, थाइमस को लोब्यूल्स में डिवाइड कर देगी। एक लोब्यूल, दो लोब्यूल, तीन, चार ऐसे लोब्यूल्स में डिवाइड कर दी। फिर लोब्यूल के भी दो पार्ट होंगे, बाहर वाला कॉर्टेक्स और अंदर वाला मेड्यूला। ठीक है, हमने जो पीछे उसका पढ़ा था उसके हमने नोड्यूल के दो, वो नोड्यूल था और उसके दो पार्ट्स थे, जर्मिनल सेंटर और मेंटल जोन और कोरोना। ये हमारे पास अब क्या है, ये हमारे पास लोब्यूलर और थाइमस के और इसके दो पार्ट्स हैं, जिसमें एक कॉर्टेक्स और एक अंदर वाला मेड्यूला। अब इसमें हमने क्या बताना है, हमने इससे कॉर्टेक्स में बताना है कि ये डार्कली स्टेन्ड होता है और इसके अंदर जो है ना इमेच्योर टी लिम्फोसाइट्स होते हैं जिनको थाइमोसाइट्स कहते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, फिर हमने क्या कहना है कि इसका जो मेड्यूला है ना, उसकी मेड्यूला में हमने कहना है प्रेजेंट होते हैं थाइमिक कॉर्पसेस या हेजल्स कॉर्पसेस। ठीक है, जो कि क्लोजली पैक्ड 6 सेल्स होते हैं। ये हमारे पास देखो, ये हमारे पास थाइमस आता है, थाइमस में ये ट्रेबिकुलाई कैप्सूल से ट्रेबिकुलाई निकलते हैं, ट्रेबिकुलाई इनको लॉब्यूल्स में डिवाइड किए, लॉब्यूल्स का आउटर कॉर्टेक्स और इनर मेडुला है। आउटर कॉर्टेक्स डार्कली स्टेन्ड है, इसके अंदर इमेच्योर थाइमस प्रेजेंट होते हैं और ये मेडुला, मेडुला के अंदर थाइमिक कॉर्पसेस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसी तरह ये ब्लड थाइमस बैरियर, जैसे ब्लड ब्रेन बैरियर होते हैं, जैसे ब्लड थाइमस बैरियर। ब्लड थाइमस बैरियर में क्या है कि जो कैपिलरीज है ना, वो कॉन्टीन्यूस कैपिलरीज हैं, उनके अंदर कोई गैप्स नहीं प्रेजेंट होंगे। ठीक है, और उनके अंदर कोई गैप जंक्शंस नहीं होंगी। अब हम लिम्फ नोड्स पढ़ेंगे। लिम्फ नोड्स क्या है, जैसे कि हमने थाइमस पढ़ा था ना कि उसका कैप्सूल है और उसने डिवाइड किया हुआ, इसका भी जो है ना इसी तरह ही है कुछ। और इसमें क्या है, इसमें हमने बोला है सबसे पहले एक कॉन्वेक्स पार्ट होता है, एक कॉनकेव पार्ट होता है। कॉनकेव पार्ट को हम हाइलम कहते हैं। कॉन्वेक्स पार्ट में ना इफेरेंट वेसेस आ रही होती हैं और कॉनकेव पार्ट से ना इफेरेंट जा रही होती हैं और उसके से वेन्स भी जा रही होती हैं और आर्टरीज एंटर हो रही होती हैं। ठीक है, और फिर इसी तरह इसमें भी एक कैप्सूल होता है और कैप्सूल से ट्रेबिकुलाई निकल के को डिवाइड कर देते हैं। ठीक है ना, लिम्फ नोड को। ठीक है, ये डायग्राम हम लिम्फ नोड की देखें ना, तो इसमें क्या है, ये हमारे पास कैप्सूल है, ये जो है ना कैप्सूल इसके अंदर आएगा और ये ट्रेबिकुलाई और ट्रेबिकुलाई जो है ना इनको डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, ये इसका कॉन्वेक्स पार्ट है जिससे इफेरेंट वेसल्स आती हैं। ठीक है ना, और ये कॉन्वेक्स पार्ट है जिससे इफेरेंट वेसल्स लीव करती हैं और उससे वेन्स लीव करती हैं और आर्टरीज एंटर होती हैं। ठीक है, फिर हम इसका स्ट्रक्चर में पूरा क्या बताएंगे कि हमने ये बता दिया। फिर हम बताते हैं कि इसका भी एक कॉर्टेक्स है, एक मेड्यूला है। जैसे हमने उसमें बताया था ना थाइमस में एक कॉर्टेक्स एक मेड्यूला, उसके तो सिर्फ कॉर्टेक्स में क्या थे कि टी लिम्फोसाइट्स इमेच्योर थाइमोसाइट्स थे और उसके मेड्यूला में सिर्फ कॉर्पसेस हार्सेस कॉर्पसेस। जबकि इसका जो कॉर्टेक्स है, इसका मेड्यूला है, इसके कॉर्टेक्स सबसे पहले हम कहते हैं कि ये जो कैप्सूल है ना, ये वाला कैप्सूल, इसको और ये कॉर्टेक्स को इन दोनों को सेपरेट किया हुआ सब कैप्सूल साइनस में। ठीक है, अब हम इसके कॉर्टेक्स में क्या कहेंगे, इसके कॉर्टेक्स हम कहते हैं आउटर पार्ट जो है ना इसके कॉर्टेक्स का, उसके पास लिम्फेटिक नोड्यूल्स होती हैं और इसको हम नोड्यूलर कॉर्टेक्स कहते हैं। जबकि जिसके इनर पार्ट है उसमें लिम्फेटिक नोड्यूल्स नहीं होती, उसको हम पैरा कॉर्टेक्स कहते हैं ये। ठीक है, और इसमें जो पैरा कॉर्टेक्स है ना, उसमें कुछ स्पेशल फीचर्स का ये है कि उसके अंदर ना HEV प्रेजेंट होती है। HEV क्या होती है, हाई एंडोथीलियल वेन्यूल्स होती हैं। ठीक है, वो पोस्ट कैपिलरी वेन्यूल्स इसमें प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, फिर इसमें मेड्यूला में क्या प्रेजेंट होता है, इसकी मेड्यूला में मेड्यूलरी कॉर्ड्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, और लिम्फेटिक साइनसेस, मेड्यूलरी साइनसेस प्रेजेंट होती हैं जो कि इन कॉर्ड्स के दरमियान प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, इधर हम यहाँ देख सकते हैं, जैसे ये मेड्यूला बना हुआ है ना, तो ये हमारे पास जो है मेड्यूलरी कॉर्ड्स हैं और ये हमारे पास ये ट्रेबिकुलाई जो डिवाइड की, और ये मेड्यूलरी साइनस है, मेड्यूलरी साइनस ये। ठीक है ना, और ये मेड्यूलरी कॉर्ड्स हैं। अब हमने क्या पढ़ लिया, हमने अभी तक 3 चीज़ें पढ़ी हैं। हमने पहले पढ़ा था लिम्फॉइड टिश्यू। लिम्फॉइड टिश्यू में हमने क्या बताया था कि हमने बताया था कि उसमें 2 टाइप्स की होती हैं, डिफ्यूज़ और नोड्यूलर। और फिर नोड्यूलर की हमने स्ट्रक्चर बता दिया था। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, हमने थाइमस पढ़ा। हमने थाइमस का पढ़ा कैप्सूल होते हैं, वहाँ पे ट्रेबिकुलाई होते हैं, लॉब्यूल होते हैं, लॉब्यूल में कॉर्टेक्स और मेड्यूला होता है। कॉर्टेक्स में फिर हमने चीज़ें बताई थी, मेड्यूला में हमने बोला था हार्सेस कॉर्पसेस होते हैं। ठीक है, फिर हमने क्या बताया था, ब्लड थाइमस बताया था। फिर हमने लिम्फ नोड बताया था। लिम्फ नोड भी जो है वो थोड़ा बहुत
बहुत जो है ना थाइमस से मिलता जुलता है, लेकिन ना लिम्फ नोड जो है वो बीन शेप्ड होता है, इसकी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर ये है, ठीक है। जबकि थाइमस जो है ना, थाइमस बस इसी तरह का ऐसे ही है, ठीक है ना। और इसके अंदर भी यही है कि कैप्सूल होता है, सब कैप्सुलारिस होता है, इसमें जो है वो सेप्टाज होते हैं, फिर इसके अंदर कॉर्टेक्स और मेडुला होता है। कॉर्टेक्स में इसमें नोड्यूलर कॉर्टेक्स होता है, पैरा कॉर्टेक्स होता है, फिर मेडुला में मेडुलरी साइनस और मेडुलरी कॉर्ड्स होती हैं, ठीक है। फिर अब हम आ जाएंगे स्प्लीन पर, ठीक है। स्प्लीन हम क्या कहते हैं, स्प्लीन हम कहते हैं लार्जेस्ट लिम्फॉइड ऑर्गन है बॉडी में, और ये अपर लेफ्ट क्वाड्रेंट ऑफ एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये जो होती है ना, ये इसमें क्या होता है, इसमें आरबीसी जो है ना वो टूट जाती हैं, ठीक है। स्प्लीन को जो है ना वो कवर करता है कैप्सूल, और इसके अंदर जो होता है ना सेप्टाज होते हैं, ट्रेबेकुलाई, और इसके अंदर सब्सटेंस का ऑर्गन और ट्रेबेकुलाई जो है ना वो डिवाइड करते हैं और उनको स्प्लीनिक पल्प बनाते हैं, ठीक है। स्प्लीनिक पल्प रेड पल्प होता है और वाइट पल्प होता है, जैसे कि उसमें ट्रेबेकुलाई ने डिवाइड किया था इसके अंदर और नोड्यूल्स बनाए थे ना थाइमस में, इसमें ट्रेबेकुलाई ने डिवाइड करके नोड्यूल्स बनाए थे थाइमस में, और लिम्फ नोड में जो था ना वहाँ पे भी ट्रेबेकुलाई ने डिवाइड किया था इस तरह अलग अलग, ठीक है। और जबकि जो स्प्लीन है ना, स्प्लीन में ट्रेबेकुलाई जो है ना वो डिवाइड करके क्या बनाते हैं, स्प्लीनिक पल्प बनाते हैं। उसमें रेड स्प्लीनिक पल्प है और वाइट स्प्लीनिक पल्प है। रेड स्प्लीनिक पल्प में क्या होती है, ज़्यादा से ज़्यादा आरबीसीज प्रेजेंट होती है, उसमें स्प्लीनिक कॉर्ड्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, जो कि सेपरेट होती हैं। स्प्लीनिक कॉर्ड्स जो सेपरेट होती हैं वो साइनोसॉइडल कैपिलरी स्प्लीनिक साइनोसॉइड से सेपरेटेड होती हैं, ठीक है ना। मतलब क्या कि ये देखिए यहाँ पे ये कैप्सूल है, ये ट्रेबेकुलाई है, ये डिवाइड करते हैं तो ये वाइट पल्प बनती है, सॉरी हाँ ये वाइट पल्प है, और ये वाली जो है ये रेड पल्प है, ठीक है। रेड पल्प में हमने क्या बोला था कि आरबीसीज होंगी और इस तरह, और ये स्प्लेनिक साइनोसॉइड्स जो हैं वो प्रेजेंट होंगी, ठीक है। और इसके अंदर जो हैं वो स्प्लेनिक कॉर्ड्स प्रेजेंट होगी, स्प्लीनिक कॉर्ड्स, स्प्लीनिक साइनोसॉइड्स प्रेजेंट होती हैं और स्प्लीनिक कॉर्ड्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। अब हम क्या आएंगे, हम वाइट पल्प कहते हैं। वाइट पल्प में क्या कहते हैं कि हम कहते हैं कि एक पेरी आर्टियल लिम्फेटिक शीट जो है ना वो सराउंड करती है, एक सिलेंड्रिकल शीट है जो कि सराउंड करती है स्प्लेनिक आर्टरी की एक ब्रांच को, ठीक है। और ये जो शीट है ना ये टी लिम्फोसाइट्स की बनी होती है, ठीक है। ये टी लिम्फोसाइट्स की जो शीट है ना ये जो है ना पेरी आर्टीरियल लिम्फोसाइट स्प्लेनिक आर्टरी की एक ब्रांच को ये शीट जो टी लिम्फोसाइट कवर करती है, और ये जो ब्रांच है स्प्लेनिक आर्टरी की इसको हम सेंट्रल आर्टरी कहते हैं, जबकि ये प्रेजेंट पेरिफेरी पे होती है। मतलब यहाँ पे हम ये देख लेना वाइट पल्प, तो इसमें हम क्या कहते हैं कि ये जो शीट है ना टी लिम्फोसाइट्स की, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर स्प्लेनिक आर्टरी की एक ब्रांच है, ठीक है। और ये जो ब्रांच है स्प्लेनिक आर्टरी की इसको हम क्या कहेंगे, सेंट्रल आर्टरी कहेंगे। पर ये जो सेंट्रल आर्टरी है ना ये पेरिफेरी पे प्रेजेंट होती है इस शीट के अंदर। शीट का नाम है पेरी आर्टीरियल लिम्फेटिक शीट, पास के अंदर ये सेंट्रल आर्टरी जो है जो कि ब्रांच है किसकी, स्प्लेनिक आर्टरी की, जो कि पेरिफेरी पे प्रेजेंट है, ठीक है। उसके बाद हम इसके दो फंक्शंस क्या हैं, इम्यून सिस्टम में एक फंक्शन है ये फ़िल्टर करता है लिम्फ जो स्प्लीन होती है, ठीक है, और ये डिस्ट्रक्शन करता है, और उसकी स्प्लीनोटॉमी और स्प्लीन ख़राब होगी मतलब ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो रही है तो उसकी रिमूवल ऑफ स्प्लीन कर देते हैं, ठीक है। और टॉन्सिल्स क्या होते हैं, ये मैसेज होते हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं रिंग शेप में, ठीक है। और ये इसकी 3 टाइप्स हैं, एक पैलेंटाइन टॉन्सिल है जो कि पैलेट में हमारे प्रेजेंट होता है, और इसमें स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस नॉन किडनी एपिथेलियम होती है, और ये जो डिप्स इसके अंदर ये अंदर चली जाती है और क्रिप्ट्स बनाती है, मतलब इस तरह ये पैलेंटाइन टॉन्सिल के अंदर ये ऐसे क्रिप्ट्स बनाती है। क्रिप्ट्स क्या होते हैं, इन्वेजिनेशन ऑफ सरफेस एपिथेलियम इन सरफेस, ये इन्वेजिनेशन होती है सरफेस एपिथेलियम की इन सरफेस में, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्रिप्ट्स बनाती हैं। जबकि फेरेंजियल टॉन्सिल्स जो हैं वो कहाँ प्रेजेंट होती हैं, वो पोस्टीरियर सुपीरियर वॉल ऑफ नेसोफेरिंक्स में प्रेजेंट होती हैं। ये फेरेंजियल टॉन्सिल्स सोडियोस्ट्रेफाइड कॉलम सिलेटेड एपिथेलियम से कवर होती हैं, और यहाँ पे क्रिप्ट्स नहीं प्रेजेंट होती। जबकि लिंगुअल टॉन्सिल्स में एक
क्रिप प्रेजेंट होती है और ये पोस्टीरियर रूट ऑफ टंग में प्रेजेंट होती है स्ट्रेटिफाइड सेमेंस। ये छोटा सा इसका नोट्स है, अगर किसी ने कॉपी करना चाहिए। पैलेंटाइन फ्रिंजियल लिंगुअल पैलेंटाइन डॉल्फिन में 10 to 20 क्रिप्स होती हैं। क्रिप्स इन्वेजिनेशन ऑफ सर्फेस एपिथेलियम इन सर्फेस हैव स्ट्रेटिफाइड स्क्विमस एपिथेलियम प्रेजेंट इन ओरोफेक्स। फेरेंजियल टॉन्सिल जो है जस्ट बिहाइंड मोस्ट नोज एट नोजोफेरिक्स। सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर स्टिरिएटेड एपिथेलियम डिफ्यूज लिम्फोइड टिश्यू नो क्रिप्स। और हाइपरट्रॉफी अगर हो जाए ना फेरेंजियल टॉन्सिल की तो उसको हम कहते हैं इन्फेक्शन हो जाए फेरेंजियल टॉन्सिल में, उसकी हाइपरट्रॉफी बड़ा हो जाए तो उसको हम एडिनोइड्स कहते हैं। ठीक है, इसी तरह लिंगुअल टॉन्सिल बेस ऑफ टंग में प्रेजेंट होता है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम सिंगल क्रिप्ट होता है ईच टॉन्सिल में। टॉन्सिलाइटिस क्या होता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ टॉन्सिल हो जाती है तो हम उसको टॉन्सिलाइटिस कहते हैं। किसी को अगर हुआ भी हो पता होगा उसको। टॉन्सिलेक्टेमी जो रिमूवल करते हैं उस टॉन्सिल का तो उसको टॉन्सिलेक्टेमी कहते हैं। ठीक है।